हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा विषय आपके लिए फिर से लेके आई हूँ। यह विषय आधारित है अण के प्रयोग पर। आपने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे होंगे जहाँ पे हम अण का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है कि अण और न इन दो शब्दों को हम कहाँ लिखें। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, प्रणाम है, परिणय, ठीक है, परिणाम। इसमें आप देखेंगे, इसमें हमारा जो शब्द है वह अणों के साथ हमने लिखा है, और इन्हीं शब्दों को अगर हम इस तरीके से लिखें, प्रणाम या फिर परिणय या फिर परिणाम, ऐसे देखने में कोई अशुद्धि नहीं लगती है, लेकिन यहाँ हमने इसके साथ नौ लिया है। ये तीनों ही रूप हमारे गलत हैं। हमें कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पर हम अणों जो हमारा व्यंजन होता है इसका प्रयोग करें। देखिए, इसका एक बहुत साधारण सा नियम है। अणों का प्रयोग हम कब करते हैं? यदि हमारे किसी भी शब्द में र या श, ये दो शब्दों को ध्यान से, इन दो वर्णों को ध्यान से देखिए। यदि हमारे किसी भी शब्द में ये दो वर्ण आते हैं और इसके बाद न की जैसी ध्वनि हमें लगता है कि उसके बाद न हो सकता है, तो हम वहाँ पे न नहीं लिखते हैं। इन दो वर्णों के बाद हमेशा हमारा अणो आता है। कोई भी शब्द आप लिख लीजिए, जैसे अर्पण, र लिखा है, बोलते हम इसको पहले हैं, लेकिन अणों के ठीक पहले ये लिखा गया है, ये भी हमारा अणो होगा। ठीक है, 3 उदाहरण मैंने आपके लिए ऊपर लिखे हैं। आदरणीय, आदरणीय, यहां पर भी देखिए अण है, अणों के पहले क्या है? र है, यानी र के बाद कभी भी सीधे न नहीं आएगा। यदि आपका र किसी भी शब्द में आया है, उसके बाद की ध्वनि आपकी अणो ही होगी, न नहीं होगी। र और न दो हमारे जो वर्ण हैं वो इकट्ठे नहीं आते हैं। कारण आपने लिखना है, कारण, इसको आप कारण लिखेंगे, इसको आप कारण नहीं लिख सकते हैं। ये वाला हमारा सही है, क्योंकि र के तुरंत बाद न नहीं आता है। दूसरा, श के ठीक बाद भी हम अणो लिखते हैं, न नहीं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कृष्ण, ठीक है, शोषण, पोषण। अब इसमें हमने न पोषण, शोषण या फिर कृष्ण हम बोलते हैं कृष्ण, क्योंकि इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो एन आता है। हम उसे अणों के लिए भी प्रयोग करते हैं, हम उसे न के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सही ये वाला माना जाएगा, क्योंकि अणों के ठीक पहले श होता है, यानी श के ठीक बाद हम न नहीं लिखते हैं, श के ठीक बाद भी अणो आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे र के बाद अणो आता है, ऐसे ही देखिए निमंत्रण एक शब्द है। निमंत्रण या फिर आमंत्रण की बात हम करते हैं, निमंत्रण, आमंत्रण। यहाँ पर अब आपको ये समझ में आया होगा कि देखो त्र है, इसके बाद हमने अणो क्यों लिखा? क्योंकि त्र तो हमारा र नहीं है, ये त्र हमारा वर्णमाला का अलग व्यंजन है। लेकिन यहाँ पर अणो का कारण ये है क्योंकि त्र की अगर हम बात करते हैं तो वो किससे बनता है? त प्लस र से बनता है। हमारा जो त्र वर्ण है वह त और र से बनता है, जिसके कारण अणों के पहले हमारा र ही आएगा। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो अणों से पहले हमारा र ही आता है। इसलिए हम आमंत्रण या निमंत्रण जो भी हमारे शब्द हैं जिसमें हमारा क्या है,
त्र का प्रयोग होता है उसमें भी हम क्या लिखते हैं, अण लिखते हैं, न नहीं लिखते हैं। एक हम यहाँ पे करते हैं अणों का प्रयोग, और दूसरा हम अणों का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, पंचमा अक्षर वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमारे कोई भी शब्द, ठीक है, जैसे उदाहरण से देखो इसको, ठंडा, कंठ, ये हमने लिखा है, ठीक है। अब इसमें हम ट, ठ, ड, ढ, अण, ये हमारा कहलाता है ट वर्ग, ठीक है। ये हमारा ट वर्ग है। हमने जो पंचमाक्षर के नियम पढ़े थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम कहीं भी अगर अनुस्वार लगाते हैं हर जगह उसे न की ध्वनि में नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसमें हमारा अनुस्वार लगा है उसके बाद का जो वर्ण है वो किस वर्ग का है। अगर हमारे अनुस्वार यानी इस बिंदु के बाद जो वर्ण लिखा है वह ट वर्ग में से कोई होगा, तो यहाँ पर भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, अणों के रूप में लिखते हैं। ठंडा, कंठ, झंडा, इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि ड ये भी हमारा ट वर्ग में आता है, ठ ये भी हमारा ड वर्ग में ट वर्ग में आता है, ठीक है। तो दो जगह हम अणों का प्रयोग करते हैं, एक तो ट वर्ग के व्यंजनों के साथ और दूसरा र तथा श के बाद। कोई शब्द हमारा जिसमें अण भी है और उस अण के पहले र और श होने पर हम वहाँ पे अण लिखते हैं, यानी र या श के बाद हमारा न की जैसी ध्वनि आती है तो उसे अणों के रूप में लिखा जाता है। दो जगह पर हम अणों का प्रयोग करते हैं और इनकी जगह अगर हम न लिख देंगे तो वो हमारा शब्द गलत हो जाएगा। ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है ये आपके आएगी अशुद्धि शोधन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आपकी काम आएगी, वहाँ पे के लिए ये चीज़ आपकी मददगार होगी कि कहाँ पे हम अण लिखते हैं। कभी हो सकता है कि आपको कोई वाक्य दिया हो वहाँ पे आपको इस तरीके की अशुद्धि देखने को मिल जाए, तो आप ये नियम अगर आपके ध्यान में होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस अशुद्धि की पहचान कर सकते हैं, उस अशुद्धि को सही कर सकते हैं। बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।